तो हेलो एवरीवन। तो ये इस साल की सीसेट का पेपर है। तो इस साल मैंने दिया था और जो सीसेट मेरा सेंटर ग्वालियर था। और सीसेट का जब पेपर आया तो उस टाइम 2:30 से 4:30 के बीच में टेम्परेचर जो था 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर दिया था। ठीक है। तो उस कंडीशन में ये पेपर काफ़ी मतलब जितना था उससे का थोड़ा टफ ही लग रहा था। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे रिव्यू देखे तो काफ़ी मतलब सिंपलेस्ट पेपर बता रहे हैं और सिंपलेस्ट पेपर ऑफ द ईयर और क्या सेंचुरी क्या क्या बोलेंगे, अभी तक का सबसे सिंपल पेपर आया सीसेट का। और बिल्कुल हर कोई मतलब आराम से निकाल देगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहे हैं या वो सही बोल रहे हैं। आज अपन इस पेपर में खुद देखते हैं कि कैसा रहा। और इस पेपर को अपन कंपेयर करेंगे लास्ट के 2 साल के पेपर से, 2023 से, 2023 से और 2022 से। ठीक है। ये दोनों भी मैंने खुद से दिए थे और इन दोनों के पेपर ही मेरे पास अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये रहा 2023 का पेपर और ये रहा 2022 का पेपर। ठीक है। तो मैंने तीनों पेपर दिए हैं तो मुझे पता है कि तो मैं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बताऊंगा कि कैसा इस साल का पेपर था बाकी ईयर के कंपेयर में। और साथ ही साथ ये बताऊंगा कैसे इस सी सेट का जो इम्पैक्ट है वो जीएस के कट ऑफ पे पड़ सकता है। ठीक है। तो ये भी है। तो एक बार तो ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है। इस पेपर का मैंने लिख दिया है। सी सेट में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में डिवाइड किया है। पहले ये एनालिसिस देखने से पहले एक बार पेपर को अपन गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। तो मेरा सेट ये था। ठीक है। तो पैसेज थे, तो पैसेज में ज़्यादा बड़े पैसेज नहीं थे नॉर्मली, और हर पैसेज के बाद लगभग 2 क्वेश्चन तो थे। ठीक है। ना कि लास्ट ईयर जैसे यहाँ पे हर एक पैसेज के बाद 1 क्वेश्चन था। ठीक है। पैसेज का लेवल मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली पहले से बेटर लगा। ठीक है। और मतलब इतना टफ भी नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक ही मैं कहूँगा। और लेकिन ये था कि हाँ ऑप्शन जो, तो मतलब ऑप्शन थोड़े अच्छे थे मतलब हर पैसेज में। तो 2 क्वेश्चन तो हर पैसेज में देख सकते हो। फिर यहाँ से मैथ्स शुरू हो रहा है तो मैथ्स में ये काफ़ी कुछ बेसिक क्वेश्चन भी थे। ठीक है। कुछ यार अलग ही लेवल के टफ क्वेश्चन थे जो पढ़ ही ना पढ़ रहे हो। बेसिक क्वेश्चन की अपन बात करें तो नंबर सिस्टम से ये जो अपना ट्रेडिशनल पैटर्न है, एक वर्क वाला, ठीक है, वर्क और टाइम वाला क्वेश्चन आए थे। ठीक है। उसके अलावा ये नंबर सिस्टम से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर वगैरह कितना आएगा। ठीक है। डेट डेट वगैरह रीजनिंग में अपने के जो कैलेंडर वाले क्वेश्चन होते हैं वो आए थे। ठीक है। वो लेकिन हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा था मतलब। और इसके अलावा फिर अगेन वही पैसेज, दो हर पैसेज और 2 क्वेश्चन मतलब फॉलोड बाय 2 क्वेश्चन। ठीक है। वही सेम पैटर्न। ठीक है। ये चलता रहा ये पैटर्न। ठीक है। उसके बाद मैथ्स में थोड़ा एक चीज़ नोटिस करें तो नंबर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए। जैसे ये देखो, ये नंबर सिस्टम। ठीक है। ये भी वही नंबर सिस्टम, नंबर नंबर। ठीक है। वही कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा अपना मिक्सचर का क्वेश्चन था। और इस एक नए तरीका का ये मतलब ये नया तो नहीं, वही नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पैटर्न है, सेम लगभग वही थोड़ा सा रिपीट होता है। हाँ लेकिन हाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई तो था, मतलब इतना सिंपल तो नहीं था कि देखते से नहीं हो रहे थे, सोचना तो हर क्वेश्चन में पड़ रहा था। और अगेन वही पैराग्राफ, एक पैराग्राफ और उसके बाद 2 क्वेश्चन। ठीक है। ये पैटर्न तो पूरे थ्रू आउट द पेपर चला है। अगेन पैराग्राफ। ठीक है। और अगर पैराग्राफ छोटा है, ठीक है, अगर देखो ये पैराग्राफ बड़ा है तो 2 क्वेश्चन है। ठीक है। अगर पैराग्राफ छोटा है तो अपना 1 क्वेश्चन है उसके बाद। ठीक है। उसके बाद अगेन वही पैटर्न वाला सीक्वेंस वाला जो ABCD ऐसे पहले भी आ चुके हैं, फिर से आया था। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। फिर परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए हैं काफ़ी। ठीक है। और इसके अलावा एक नया तरीके का क्वेश्चन, ये 30 नंबर देखो, जैसे कि इसमें 1 लीटर में कितना वो होता है, ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, मतलब कि ऐसा यूनिट वगैरह वाले जो भी है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, ये सब तो ये पहली बार देखी मैंने। इससे पहले मैं PYQ एनालिसिस किए हैं सीसेट के, लेकिन इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन देखने नहीं मिले। ठीक। अगेन वही पैराग्राफ और 2 क्वेश्चन, सेम पैटर्न। ठीक है। अगेन पैराग्राफ। ठीक है। 2 क्वेश्चन देखो, ये पैराग्राफ है, 2 क्वेश्चन, सेम पैटर्न बिल्कुल। उसके बाद ये वही नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन है। ठीक है। एवरेजेस वाले। ठीक। हाँ घड़ी के 2 क्वेश्चन आए थे वॉच वाले, तो ये क्वेश्चन वॉच का है, एक क्वेश्चन वॉच का है। ठीक है। अगेन फिर नंबर सिस्टम वाले वही इवन है ऑड होगा, ये 2022 में भी आए थे। कैलेंडर का क्वेश्चन है एक। तो ट्रेडिशनल जो पैटर्न है वो चला है। ठीक है। कुछ नए तरीके पैटर्न भी आए हैं। अगेन वही पैसेज और 2 पैराग्राफ और 2 क्वेश्चन वही। और पैराग्राफ छोटा है तो पैराग्राफ छोटे छोटे भी मतलब ज़्यादा बड़े पैराग्राफ आए नहीं इस पर। ठीक है। और इसके अलावा वही बुक वाला, बुक में पेजेस वाला ये क्वेश्चन हमेशा आते रहा है। ठीक है। और सम ऑफ नंबर्स। ठीक है। ये क्या बोलते हैं परसेंटेज, वही क्या बोलते हैं वही एवरेजेस वाला क्वेश्चन है। ठीक। और वही नंबर सिस्टम, अगेन नंबर सिस्टम, सारे नंबर सिस्टम ही लग रहे हैं मुझे तो। ये अपना ये भी नंबर सिस्टम ही है, सब कैलकुलेशन वाली है। नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा देखा, नंबर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अगेन वही पैराग्राफ छोटा है तो 1 क्वेश्चन है। ठीक है। पैराग्राफ छोटा है तो 1 क्वेश्चन है, बड़ा पैराग्राफ तो 2 क्वेश्चन है। ठीक है। ये पैराग्राफ छोटा है तो इसके सामने 1 क्वेश्चन है। अगेन वही नंबर सिस्टम कितने डिविजिबल हुआ है। ठीक है। वही ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। हाँ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे।
तो ये दोनों डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे, कितना मूव कर रहा है। स्लॉगिज्म आया था, ठीक है, स्लॉगिज्म की कम डायरेक्शन, स्लॉगिज्म, वर्क एंड टाइम, ये सब स्पीड डिस्टेंस भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे, एज वगैरह के भी थे, लेकिन इतने आए थे। फिर एक पैटर्न देखने मिला, ये टफ, जो ए पैटर्न जो मुझे काफ़ी टफ लगता है, ठीक है, कि क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट है और कैसे आंसर किया जा सकता है कि दोनों को स्टेटमेंट का यूज़ करके कि एक का यूज़ करके, तो ये काफ़ी क्वेश्चन टफ होते हैं, ठीक है, इन्हें बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे आखिरी क्वेश्चन सेट ए में तो काफ़ी ऐसे तो क्वेश्चन थे। अगेन वही पैसेज एक क्वेश्चन, और छोटा पैसेज है तो एक क्वेश्चन, बड़ा पैसेज है 2 क्वेश्चन, तो ये छोटा पैसेज एक क्वेश्चन। पैसेज टफ तो थे यार, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे थे आराम से। अगेन वही नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन वही टफ क्वेश्चन जो आया अपना स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन और 2 स्टेटमेंट है, कैसे आंसर होगा, ये पहले ही पूछा था यूपीएससी ने, लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा था ये क्वेश्चन पैटर्न। अगेन सेम वही से लगातार चला, आखिरी के टफ थे। तो इसमें पेपर में अगर आप फिगर आउट कर पाएँ कौन से क्वेश्चन टफ है, उनको छोड़ सकते हैं, और आपको 66 नंबर लाने हैं तो आप एक सिंपल क्वेश्चन वाला आराम से देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। अगेन वही टफ क्वेश्चन थे, मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है। ये पैराग्राफ, ये क्वेश्चन, ये पैराग्राफ, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे सेम पैटर्न थ्रू आउट द पेपर, मतलब सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है। और टफ क्वेश्चन भी थे और सिंपल भी थी। स्लोगिज्म अगेन, ठीक है, यही वही नंबर सिस्टम, नंबर और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये भी वही, और ये वही कोडिंग वगैरह डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम थ्रेड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये थोड़ा ये वही सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लगभग सेम नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। तो ओवरऑल मैं पैटर्न देखूँ तो क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश थी वो डुएबल तो थी यार, मतलब लेंथी नहीं थी, लेकिन हाँ लास्ट ईयर की कंपेयर टफर देन लास्ट ईयर थी, लास्ट ईयर की कंपेयर टफ थी। लैंग्वेज सिंपल थी कि हाँ, लेकिन ऑप्शंस को जो एलिमिनेट करना, ऑप्शंस नॉट इजीली एलिमिनेटेड, ठीक है। लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि लास्ट ईयर का मैं एक बार आपको पेपर दिखा दूँ 2023 का, तो उसमें मैथ्स तो, ये 2023 का पेपर है, तो उसमें मैथ्स तो टफ थी, लेकिन पैसे जो थे उसके ऑप्शन जो हैं सिंगल लाइन है, देखो कितने सीधे ऑप्शन है, तो आराम से एलिमिनेट हो रहे थे, ठीक है, ये था। और ये देखो, ठीक है, इसमें ऑप्शंस जो है लैंग्वेज भी सिंपल थी, पैराग्राफ भले ही कैसे लग रहे हो, ठीक है। मैथ्स तो यार ऑब्वियसली यार काफ़ी टफ आई थी लास्ट ईयर, मतलब मुझसे तो बहुत मुश्किल से बन पाई थी, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तब भी, ठीक। और ये देखो पैसेज काफ़ी सिंपल है, लेकिन एक चीज़ थी कि हाँ लास्ट ईयर की एक पैसेज के नीचे एक ही क्वेश्चन था, देखो एक पैसेज, ये एक पैसेज एक क्वेश्चन, एक पैसेज एक क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न फॉलो हुआ था थ्रू आउट द पेपर, ठीक है। और मैथ्स तो यार काफ़ी दिमाग लगाने वाली थी, सिंपल तो कुछ नहीं था मैथ्स में लास्ट ईयर। इस बार मैथ्स डुएबल तो थी यार ये, तो ये लास्ट ईयर का पेपर था, ठीक है। तो ये तो मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो हाँ सिंपलर देन लास्ट ईयर था, ये तो कह सकते हैं। सम क्वेश्चन वर रियली टफ वाइल अदर्स वर रियली ईजी, अपन ने देखा पेपर में कुछ तो टफ, बहुत ज़्यादा टफ ही थे, कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल, तो आप फिगर आउट कर सकते थे, और फिगर आउट कर सकते तो आराम से निकलता। लेकिन जो भी है हेल्पफुल फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स बैकग्राउंड, जिनका मैथ्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनको फ़ायदा तो ऑब्वियसली हुआ होगा, और जो मीडियम जो आर्ट्स कॉमर्स वाले उनको थोड़ा मीडियम या टफ लग सकता है पेपर, तो ये क्योंकि उनके लिए इंग्लिश भी डिफ़िकल्ट आ गई, ठीक है। लास्ट ईयर उनको फ़ायदा हो गया तो इंग्लिश सिंपल आ गई थी, तो ये और मैथ्स उनको थोड़ी टफ लगी होगी, मतलब ठीक है, कोई सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट तो कोई भी नहीं था, ठीक है। तो सिमिलरली 2022 का पेपर जो था वो लगभग वैसा ही था, ये मुझे तो वही लगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स थोड़ी अच्छी थी मतलब पहले से, ठीक, और पैराग्राफ भी थोड़ा अच्छे थे मतलब। तो ये 2022 के कंपेयर में इसका लेवल थोड़ा मतलब बेटर था, 2023 के कंपेयर में ज़रूर सिंपल थी। तो मेरे हिसाब से ये होगा कि यार वो ये कि अगर सी सेट है, मुझे लगता है कि मतलब जितने लोगों से मैंने बात करी और पता किया, ठीक है, मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं दूँ, मैंने जो किया वो बता देता हूँ। मैंने इस एग्ज़ाम पेपर में 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं लास्ट ईयर से काफ़ी मेहनत कर ली थी, और मेरे लगभग 50 करीब सही हैं, ठीक है। तो 110 से 120 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, 120, ठीक है मार्क्स, ठीक है। अगली साल स्कोर कार्ड आ जाएगा तो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सी सेट में तो मैं काफ़ी कम इम्प्रूव किया, जैसा कि आपने स्कोर कार्ड देखा होगा लास्ट ईयर 60 में मैं था, और 60 से 120 समथिंग जा रहा हूँ इस बार, तो मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया था लास्ट ईयर कंपेयर। और एक चीज़ ये है कि हाँ मैथ्स थोड़ी सिंपल आने से मुझे फ़ायदा हो गया, और इंग्लिश मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी तो ये हो गया। लेकिन हाँ ये था कि 2000 टफर देन 2020 के से 24 इस तरह से अपन बनाए, तो 2023, ठीक है, इस तरह से लाया कर रहा है। तो 2024 का पेपर है, तो 23 और 22 के बीच में लाया कर रहा है मेरे हिसाब से, सी सेट की बात करें। जीएस में भी लगभग सेम ही है, तो इस बार भी होगा कि हाँ काफ़ी बच्चों का सी सेट शायद रुक जाएगा, तो उसकी वजह से ज़रूर कट ऑफ जीएस का है वो कम जा सकता है, ठीक है। इसलिए जो जीएस की कट ऑफ इतने हाई जा रहे थे वो कम आ गए, और वो 85 से 90 के बीच में हो गए थे। तो लगभग 2022 वाली सब कुछ होने वाला है, लगभग कट ऑफ 87 के अराउंड ही होने वाला है, ठीक है। ये मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, ठीक है। और मैं इस बार काफ़ी क्वेश्चन जो डिबेटेबल है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चैनल पर जाओ देखो, ठीक है। लास्ट ईयर में जीएस में 105 मार्क्स आए थे, ठीक है।
तो कैसे आया तो वो भी मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके बताया 2023 का, ठीक है। इस साल भी मेरे लगभग 100 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 2024 जीएस में, ठीक है। सीसेट में 120 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो और कुछ भी आप डाउट हो तो आप आओ टेलीग्राम पे, मेरा जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, कुछ भी डाउट हो आप पूछो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आई होप यू फाइंड दिस यूज़फुल।